समाज पुरुष की आत्मा। व्यक्ति को उपासना स्वातंत्र्य का यह अधिकार इसलिए प्राप्त था कि प्रत्येक के लिए अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक प्रकृति के अनुकूल आध्यात्मिक भोजन चुनने का स्वातंत्र्य हो। किंतु उपासना मार्ग की विविधताओं का अर्थ समाज का विभाजन नहीं था। एक ही धर्म के ये सभी अविभाज्य अंग समाज की धारणा करते थे। हमारे समाज के इन सभी अंगों में वही जीवन दर्शन, वही लक्ष्य, वही बाह्य स्थूल पर आंतरिक आत्मा का प्रभुत्व, वही पुनर्जन्म में विश्वास, वही ब्रह्मचर्य, सत्य आदि कतिपय गुणों की पूजा, वही पवित्र संस्कार, संक्षेप में वही जीवन रक्त हमारे समाज के इन अंगों में प्रवाहित होता रहा है। वे शुद्ध अद्वैत के संस्थापक श्री शंकराचार्य ही थे जिन्होंने पंचायतन पूजा का निर्देश किया। ईश्वर के साक्षात्कार हेतु विभिन्न पंथों के स्वरैक्य का ये कितना भव्य उदाहरण है। पंथ विभेद के कारण हमारे देश में भूतकाल में कभी रक्तपात अथवा अपवित्र प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। यहां तक कि जब किसी ने अपने मत का मंडन अथवा दूसरों के मतों के खंडन का प्रयास किया, तब भी सिर फुटअव्वल नहीं हुई। इस आंतरिक एकत्व की गंभीर धारा का शिवमहिम्न स्तोत्र में एक अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचिनाम वैचित्र्या द्रुज कुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यत्स्वमसि पयसा मरणवैव। शिवमहिम्न स्तोत्रम 7। जिस प्रकार सभी जलों का गंतव्य समुद्र होता है, वैसे ही हे ब्रह्मा, सभी मनुष्यों के तुम एकमात्र लक्ष्य हो। मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार तुम्हारी पूजा के लिए भिन्न भिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं, चाहे वो रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। ये विचार करते हुए कि जिन विभिन्न मार्गों जैसे वेद, सांख्य, योग, शैव और वैष्णव के विश्वासों में वही मार्ग श्रेष्ठ या पूर्ण है। प्राचीन वैदिक काल से लेकर आज तक हमारी यही परंपरा रही है। हमारे सभी आध्यात्मिक आचार्यों ने धर्म के इसी सर्वव्यापी अद्वितीय स्वरूप को ग्रहण किया है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जितने दृष्टिकोण उतने मार्ग। व्यक्तियों की विविध वृत्तियों एवं रुचि के अनुसार अनेक पंथ और मत हो सकते हैं। इनमें से अनेक पंथों एवं दर्शनों के निर्माण से एक अन्य लाभदायक उद्देश्य की भी सिद्धि हुई है। वे हमारे समाज की अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा के लिए भी सहायक सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए, सिख पंथ का उदय पंजाब में इस्लाम के प्रसार को रोकने के लिए हुआ। आगे चलकर समय की आवश्यकता को समझते हुए दशम गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों को सशस्त्र किया तथा उन्हें राष्ट्रीय योद्धाओं के एक सैन्य दल में परिवर्तित कर दिया। जब ईसाई धर्म प्रचारक हमारे पश्चिमी समुद्र तट पर लोगों को अपने संप्रदाय में सम्मिलित करने के लिए निज के दयामय ईश्वर के नाम पर लोगों की अनुनय कर रहे थे, उस समय इस विदेशी विष को विफल करने के लिए हमारे धर्म की भक्ति के एक स्वरूप को लेकर श्री मध्वाचार्य का उदय हुआ। रामानुजाचार्य एवं बसवेश्वर के प्रयत्न भी समाज में प्रवेश कर रहे ऊंच नीच के भेद को मिटाकर ईश्वर भक्ति के सामान्य बंध में सभी लोगों को बांधने के लक्ष्य से प्रेरित थे। जाग उठा है आज दे